फ्रेंड, नमस्कार। बीके स्टार इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम मैथ के प्रैक्टिस सेट जो है तीसरा लेकर के आए हैं। जो काफ़ी एग्जाम में जो है ये सब प्रश्न जो है पूछे गए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपसे इससे जो है रूबरू करा दूँ। लेकिन इसके लिए आप जो है मेरे साथ जो है बने रहिए। मैं वादा करता हूँ कि आपको यह पूरा प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन इसके बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दिया है दो पाइप P तथा Q एक टंकी को क्रमशः 200 तथा 300 घंटे में भर सकते हैं। यानी दो टंकी है, दो प्रकार की। एक प्रकार की टंकी 200 घंटे में भर सकती है पूरी टंकी को, और जो दूसरी तरह की पाइप है वो जो है 300 घंटे में पूरी टंकी को भर सकती है अकेले अकेले। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। यदि दो कह रहा है दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दें तो टंकी जो है कितने समय में भर जाएगा। कि 1 घंटे में भरेगा, एक बटे 200। क्यू जो है 1 घंटे में भरेगा, 1/300। दोनों के द्वारा 1 घंटे में भरा जाएगा, दोनों के द्वारा 1 घंटे में भरा जाएगा। 1/200 प्लस 1/300। तो 200 और 300 का लौसा लेंगे तो आपका हो जाएगा 600। 200 का 600 में भाग देंगे 3 मरतबा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। 300 का 600 में भाग देंगे तो 2 मरतबा जाएगा, यहाँ पर 2 लिख देंगे। यानी 5/600 काट दीजिए। 5 का 5, 12×25 60, यानी 1/120। ठीक, तो पूरा भरने में लगा समय, पूरा भरने में लगा समय यह होता है पूरा टंकी। पूरा टंकी एक है बटे 1 घंटे में भरा हुआ भाग 1/20। यह 20 ऊपर फेंक देगा, ये हो जाएगा 120 घंटे। ये देखिए 120 घंटे में वह टंकी जो है पूर्ण रूप से भर जाएगी। ठीक, उसी तरह से अगला है, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है तथा एक ग्राहक इसके लिए 630 रुपया देता है। यानी एक वस्तु है जिस पर अंकित, जिस पर छपा हुआ मूल्य जो है 900 रुपया है और ग्राहक उसका 630 रुपया देता है। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कितने परसेंट का उसको छूट मिला यह उसको आपको बताना है। अंकित मूल्य दिया है 900 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है सेलिंग प्राइस 630 रुपया। ठीक, तो कह रहा है छूट प्रतिशत का, छूट कितना प्रतिशत मिला इसको ज्ञान बताना है। तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस बराबर होता है अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस प्रतिशत, कितने परसेंट का छूट दिया गया है बटे 100। तो सेलिंग प्राइस 630 और अंकित मूल्य 900 रुपये इंटू 100 माइनस x बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 7 63, यानी यह 70 बराबर हुआ 100 माइनस x के। x को इधर लाएंगे, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, या प्लस है उधर ले जाएंगे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x बराबर हो गया 30% का छूट वो जो है दिया है। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, उसी तरह से अगला है बी, 1,20,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ करता है। यानी दो लोग हैं, बी 1,20,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है। 2 माह बाद यानी 2 महीने के बाद डी 44,000 रुपए निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए व्यापार में होता क्या है, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उसमें होता क्या है कि आप जितने समय के
यानी जितने समय बाद आप उसमें निवेश करेंगे, जब साल में टोटल हिसाब होगा तो मान लीजिए हम 3 महीने के बाद निवेश किए अपना धन, तो हमको कितना मिलेगा, यानी 9 महीने का मुझे लाभ मिलेगा। ठीक, अगर मान लीजिए जब वो व्यापार शुरू किया था तभी जो है हम भी कर दिए होते तो बराबर बराबर का लाभ मिलता, जिस हिसाब से हम पूंजी लगा देते उस हिसाब से मुझे लाभ मिलता, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ अंतर है। ठीक, अब देखिए बी के द्वारा, यह डी है, दो तरह के व्यापारी हैं। पहला जो है 1,20,000 रुपये जो है लगाता है, ठीक, 12 महीने के लिए, और डी जो है 44,000 रुपया लगाता है, कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए, क्योंकि 2 महीने के बाद कर रहा है तो 10 महीने के लिए निवेश कर करके व्यापार में शामिल होता है। वर्ष के अंत में, यानी 1 वर्ष जब पूरा हो जाता है तब कह रहा हूं उनके लाभों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 3 जीरो से 3 जीरो इसको काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो यह काट दीजिए, यानी यह हो गया 12 गुणे 12 संबंधित 44, 4 से काट दीजिए, 4 तिहिया 12, 4 इक्कीस, 12 तिहिया 36 संबंधित 11, यानी 36 का लाभ ये बी लेगा और 11% का लाभ जो है ये डी लेगा, यानी 36 संबंधित 11 के अनुपात में ये लोग जो है अपने लाभ को बांटेंगे। उसी तरह से अगला है 13 पर पावर 123 का इकाई का अंक क्या होगा, यानी कह रहा है 13 को हम 123 मरतबा लिख करके उसमें मल्टीप्लाई करें, 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13, इस तरह से हम लिखे 123 बार। तो कह रहा है जब लास्ट में हम जब गुणा कर लेंगे तो उसके इकाई का अंक क्या होगा। तो हम कुछ नहीं करते हैं, जो यह पावर होता है इसमें हम जो है 4 से भाग दे देते हैं, 4 से 4 तिहिया 12, जीरो बढ़ा लेंगे, 3 उतार लेंगे, भाग नहीं है, जितना ये शेष बचता है ठीक उतने का यह पावर कर देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। जितना भी संख्या इधर हो उससे कोई मतलब नहीं, केवल लास्ट डिजिट से मतलब होता है। तो देखिए 3 त्रिक की 9 त्रिक 27, इकाई का अंक क्या आया, 7 आया, ये देखिए मेरा। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल है, कह रहा है 6/5 तथा 8/25 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी 6/5 है और 8/25 है, कह रहा है इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम। एलसीएम बराबर होता है अंश का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक बटे हर का एचसीएफ, एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। तो अंश का एलसीएम यानी अंश आपका यह है और हर आपका यह है, तो 6 और 8 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 4 3 12, 12 दूना 24, और 5 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, तो 5 हो जाएगा क्योंकि 5 से ये कट जाएगा, यह हो गया 5, यानी 24/5। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी है। अगर कहता है इसका एचसीएफ निकालिए, अगर इसका एचसीएफ अगर मान लीजिए अब निकालना है, होता है अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, ठीक इसके अपोजिट में अंश का एचसीएफ यानी 6 और 8 का एचसीएफ लेंगे, तो देखिए 2 होगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, 5 और 125 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25, यानी 2/25 इसका एलसीएम हो जाएगा, चूंकि एलसीएम पूछा है। अगला देखिए कह रहा है √9 + 7 भागा √9 - 7 को सरलीकृत मान ज्ञात किया, यानी सरल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। तो देखिए √9 + √7 भागा √9 - √7, भागा का मतलब बटे हो गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 + √7 बटे, इसको भी उससे लिख सकते हैं 3 - √7। तो हम इस नीचे जो है कभी भी आपका अंडर रूट में न रहे, यह प्रयास हम करते हैं कि न रहे, तो इसके लिए करते क्या है, जितना जो नीचे रहता है इसके अपोजिट में ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। अपोजिट इसका क्या होगा, 3 + √7, 3 + √7, काट देंगे, मान में कोई अंतर नहीं आएगा।
तब देखिए यह इस रूप में a प्लस बी, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 7 का होल वर्ग। नीचे देखिए एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक, यानी ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ठीक, अब इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ये होता है ए का वर्ग 3 3 9 प्लस बी का वर्ग अंडर रूट 7 का वर्ग करेंगे 7 प्लस 2ab 2a 3 है और 3 को अंदर ले जाएंगे तो 9 हो जाएगा, चाहे इसे लिख लीजिए b बटे 9 हो गया, 9 माइनस 7। ठीक, अब इसको देखिए 9 7 16 प्लस, अब इसको हम अंदर ले जाएंगे तो जैसे अंडर रूट में ले जाएंगे तो हो जाएगा 63। कारण इसका यह है, कहीं भी देखिए कड़ी के बाहर आपका नहीं है, कहीं भी देखिए। ठीक, तो हमको कड़ी में ले जाना पड़ेगा, तो जब हम इसको अंडर रूट में ले जाएंगे तो 3 का क्या हो जाएगा 9, 9 सत्ते 63 बटे 9 में से 7 गया 2, तो 2 बाहर ले लेंगे तो 2 अट्ठे 16 प्लस रूट 63 बटे 2, 2 से 2 खत्म, यानी 8 प्लस रूट इतना। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी है। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 6 सेमी तथा 8 सेमी है, समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। अब इसको जो है दो तरीके, जैसे मान लीजिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब ऐसी भुजा, ऐसी 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ये आपको दे दिया है 8 और यह दे दिया है 6, तो 8 का मतलब 4 ये और 3 ये, क्योंकि यह यहाँ से यहाँ तक 3 है और इसके बाद यह 3 है, 4 ये है, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके ठीक सामने वाला क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। तो बहुधायन पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग से, लंब का वर्ग यानी 4 का वर्ग, आधार का वर्ग यानी 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25, यानी कर्ण का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, यानी कर्ण कितना आ गया 5। अगर 5 ये है तो 5 ये भी होगा, 5 ये भी होगा, 5 ये भी होगा। ठीक, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर ये। एक तो इसको लगाने का तरीका ये है, दूसरा तरीका इसका है दूसरा तरीका इसका ये है 4 इक्वल टू d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग। ठीक, अब देखिए इस फार्मूले से भी इसको लगाया जा सकता है, 4a का वर्ग, एक विकर्ण की लंबाई 6 का वर्ग, दूसरे विकर्ण की लंबाई 8, 8 का वर्ग, यह हो जाएगा 36, यह हो जाएगा 8 अठैया 64, यानी यह हो जाएगा 100, यानी 4a स्क्वायर बराबर 100 के 4 1 4 4 25 संयम, यानी a का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। तो इस तरह से भी लगाएंगे तब भी आपका उतना ही रहेगा। इसी तरह से अगला सवाल 14 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग एंड सो ऑन 30 के वर्ग का योग करा है, क्या होगा। ठीक, अब देखिए इसको लिखना है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणे 7, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 8, वर्ग वर्ग करते जाइए, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 9, इसको भी लिख सकते हैं 2 गुणे 15। ठीक, अब देखिए सभी में क्या क्या, दो 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 कॉमन है, 2 को बाहर ले लीजिए, यानी 2 दूनी 4, वर्ग है तो 4 कर लीजिए, यानी 7 का वर्ग 8 का वर्ग 9 का वर्ग एंड सो ऑन 15 के वर्ग का योग कर रहा है, क्या होगा। अब देखिए यह प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो गया। ठीक, अब जैसे यह प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो गया, अब देखिए हमको 7 से जोड़ना है, और जो हम लगा रहे हैं यह इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग एंड सो ऑन 15 का वर्ग। ठीक, माइनस 6 तक हमको नहीं चाहिए तो यहाँ से लिख सकते हैं
6 का वर्ग, 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग एंड सो ऑन 15 का वर्ग। ये जो निकलेगा 1 से लगाए 30 तक होगा, ठीक। और जबकि हमको क्या चाहिए, 7 से चाहिए, तो 7 से चाहिए तो इसका मतलब 2 लगेगा। तो जो लास्ट डिजिट होता है उसको हम जो है n ले लेते हैं। छह के वर्ग का, तो इसका एक n ये हो जाएगा और एक n ये हो जाएगा। अब इसको निकालिए, n माइनस वन टू n माइनस वन अपॉन 6 माइनस n माइनस वन टू n माइनस वन अपॉन 6। ये आपका फॉर्मूला आपका होता है। इससे जब निकालेंगे आप तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका आ जाएगा। n देखिए मेरा 15 है, तो 15 माइनस 1 14, 15 दूना 30, 30 में से 1 निकल गया 29। ये प्लस होता है n प्लस वन टू n प्लस वन और फिर n प्लस वन टू n प्लस वन, यानी 15 धन 1 16, 15 दूना 30, 30 1 31 बटे 6 माइनस यहाँ पर देखिए लास्ट डिजिट आपका 6 है, तो 6 धन 1 7, 6 दूनी 12 1 13 बटे 6, तो 6 से 6 खत्म। यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 2 8 16, ठीक। यानी ये हो जाएगा 4, 8 पच्चे 40, 40 में 31 का गुणा कर लेंगे 1240 माइनस 13 सत्ते 91, ठीक। जैसे अब 91 आ गया तब इसको क्या करेंगे, 1240 में से 91 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 9, और यहाँ पर 9 4 13 11, 1149 आ जाएगा। और 1149 में हम जो है 4 का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसके बाहर जो 4 निकला हुआ है, तो देखिए हो जाएगा 4 9 36 में 3, 4 16 3 19 के 9 80 1, 4 1 4 1 5, 4 1 4, यानी 45 96 आपका आया है। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी हो गया। उसी तरह से अगला है, कह रहा है तीन संख्याएं एक संबंधित दो संबंधित 4 के अनुपात में है, यदि इनके वर्गों का योग, यानी जो तीन संख्याएं दी हुई हैं 1 2 और 4, इनके वर्गों का योग जो है दिया है 1029, तो कह रहा है ये संख्याएं क्या होंगी, ठीक। इसको हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है वो मुझे मालूम नहीं है, तो इसको हमको मानना पड़ेगा। माना संख्याएं x 2x तथा 4x है, ठीक। अब x की संख्या, पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या 2x हो गई और तीसरी संख्या 4x हो गई। इनका वर्ग कर दिए, यानी पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन तीसरी संख्या का वर्ग, यह इक्वल टू दिया है 1029 के। जैसे इसका वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, यह बराबर 1029। 16 4 20, 20 से 21, यह बराबर 1029, यानी x स्क्वायर बराबर 1029 भागा। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 1029 में 21 का भाग देंगे 4 मरतबा, 4 1 4, 4 दूनी 8, 8 4 12, 9, 9 में से 8 गया 1, यानी 49 मरतबा ये काट रहा है, ठीक। यानी इसको लिख सकते हैं x का वर्ग, यह बराबर 7 का वर्ग। यानी पहली संख्या मेरी हो गई 7, दूसरी संख्या 7 दूनी 14, तीसरी संख्या 4 7 चौक को 28, यानी यह तीनों संख्याएं हैं 7 14 28, 7 14 28। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। उसी तरह से अगला सवाल देख लीजिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है 3√7 बड़ा है 4√9 के, दूसरा दिया है 4√11 बड़ा है 3√7 के, ठीक।
अब देखिए इसको देखना है तो पहले वाले को हम चेक कर ले रहे हैं। पहले दिया है 3 7 बड़ा है 4 9 के। अब देखिए इसका यानी 3 का और 4 का हम लॉसो ले लेंगे। 3 और 4 का जैसे ही लॉसो आप लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आपका हो जाएगा 12। अब देखिए 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 3 गुणे 4, तो 4 का मल्टीप्लाई तो 4 यहाँ भी आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, 4 गुणे 3, 3 का किए तो 9 का पावर 3। अब देखिए यह हो जाएगा 12, यह हो जाएगा 7 गुणे 7 यानी 49 गुणे 49, 81 ले 9 चौको 36, 36 और 8 44, 4 9 36 हासिल 3, 4 चौको 16 3 19, 6 4 10 17 ले 9 4 13 14 4 में ले 1, यानी यह हो गया आपका 9 9 का ले 9 चौको 36, 36 8 44, 4 9 36 3, 4 चौको 16 3 19, 9 4 13 14 4 24 01। अब इसी तरह से इसका देख लीजिए, पावर 3 है तो 9 9 81, 81 में 9 का गुणा कर 9 का 9 9 8 72, 729 बड़ा है, यानी पहला वाला ऑप्शन मेरा सही है। अब इसी तरह से दूसरा वाला भी देख लीजिए। दूसरा वाला दिया है 4 11 बड़ा है 3 7 के। अब देखिए 4 और 3 का लॉसर ले लेंगे, 12 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का यहाँ कर लीजिए। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 4 का करना पड़ेगा, तो 4 का यहाँ कर लीजिए। ठीक, तो ये देखिए आपका हो जाएगा 12, 11 का घन जो है 1331 होता है। इसी तरह यहाँ पर देखिए 49 गुणे 49 करेंगे तो आपका आएगा 29 24 01, 49 गुणे 49, 9 चौक 36 36 8 44, 4 9 36 3, 4 चौक 16 16 3 19, 1 6 4 10 9 4 13 14 24 01। तो यहाँ पर देखिए यह बड़ा है, बिल्कुल गलत है, यानी दूसरा वाला मेरा जो है गलत है, ये वाला, यानी केवल एक सही है, यह केवल एक सही मेरा हो गया। ठीक, उसी तरह से अगला देखिए, एक धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा, यानी जो पानी है उसका वेग जो है 3 किलोमीटर पर घंटा है। एक नाव 60 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस अपने आरंभिक बिंदु पर 15 घंटे में आ जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। यानी कह रहा है अगर पानी है उसका बहाव जो है 3 किलोमीटर पर घंटा है, इसमें जो है कहीं पर नाव की चाल को नहीं दिया गया है, तो शांत जल में, शांत जल का मतलब जैसे आपका तालाब हो गया, पोखरा हो गया, ठीक, उसमें कोई वेग नहीं होता है, तो मानना पड़ेगा शांत जल, जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर घंटा। तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, यानी जिधर धारा बह रही है तो नाव की चाल शांत जल वाला और प्लस धारा की चाल, धारा के विपरीत चाल x माइनस। अब देखिए दूरी बटे चाल इज इक्वल टू क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी आपका दिया है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, यह गया जाता है और प्लस 60 किलोमीटर जो है वापस आता है, तब यह जाकर के कुल 15 घंटा यह लेता है। ठीक, अब देखिए 60 लॉसो ले लीजिए तो आपका हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3, प्लस है तो प्लस, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3, और नीचे का नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3। ठीक, यह इक्वल टू 15 की 15 के या 15 15 चौको 60। ठीक,
अब देखिए यहाँ से -3 +3 से खत्म, x प्लस x 2x, यानी यह हो गया 4 इंटू 2x, और इसका गुणा इधर का एक देखिए, एक क्वेश्चन में माइनस बी, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से आपका अब देखिए गुणनखंड का रूप ले ले रहा है। एक्स स्क्वायर देखिए उसको उधर ले जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -8x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा x माइनस, यहाँ पर देखिए 8 है, 9 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं कुछ है तो 1 है, 9 का 1 में मल्टीप्लाई करें 9, 9 का 2 ऐसा पार करेंगे जिनका योगफल या अंतर 8 आ जाए, लेकिन गुणा करें तो 9 आ जाए, तो 9 माइनस 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर, यह माइनस या प्लस माइनस 9x, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -9, 2x साथ ले लीजिए, 2x साथ, इसमें देखिए x कॉमन है तो हो जाएगा x माइनस 9। ये देखिए जितना यहाँ पर वहां पर है ऑलरेडी, यहाँ पर +1 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 9। अब देखिए एक आया x माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी x बराबर 9 किलोमीटर पर घंटा। इसी तरह से दूसरा आया x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x बराबर -1। ठीक, 9 किलोमीटर पर घंटा आया, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक, कह रहा एक व्यक्ति बिंदु S से T तक जाता है, यानी दो बिंदु हैं, एक S है और एक बिंदु T है। तो S से T तक जाता है तथा वापस भी आ जाता है, यानी यहाँ से यहाँ पर भी आ जाता है। यदि पूरी यात्रा की औसत गति, यानी यहाँ से यहाँ तक की औसत गति दे दिया है 70 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, यदि T से S तक वापस आने में उसकी गति, यानी यहाँ से यहाँ तक जब आता है तब उसकी गति जो है 80 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक, तो कह रहा है तो S से T तक जाने में उसकी गति क्या होगी। ठीक, तो औसत गति बराबर होता है पहली चाल गुणे दूसरी चाल, 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल, बीच हो जाता है अपान पहली चाल अधन दूसरी की चाल। औसत गति दिया है आपका 70, 2 पहली की चाल मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दूसरी चाल मुझे मालूम है 80 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पर भी पहली चाल मुझे मालूम नहीं है, दूसरी चाल मालूम है, ये हो जाएगा 80। ठीक, यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो जाएगा 7 इंटू पहली चाल अधन 7 बटे 56 560, यह हो जाएगा 2 गुणे 18, 18 दूनी 16 इंटू पहली चाल। तो 4 चाल एक तरफ कर दीजिए, यानी यह हो जाएगा 560 बराबर 16 माइनस 7 पहली चाल, घटा लीजिए 9 आ जाएगा, 9 इंटू पहली की चाल, 9 का जब इसमें भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर कितना जा रहा है 56 560 भागा 9, 9 9 चौको 9 37 9 9 छक्का 54, 54 0 9 दूनी 18 2 10 बढ़ा के 0 9 दूनी 18, यानी 62.22 किलोमीटर पर घंटा के वेग से बेचारा जो है जाता है। ठीक, उसी तरह से दूसरा है, कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 18 दिया है, यानी 5 संख्याओं का योग निकाल लीजिए, 5 संख्याओं का योग, यानी 5 गुणे 18, यह बराबर हो जाएगा 90। फिर कह रहा है
यदि अगली दो संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, तो अगली दो संख्याओं को हमको मालूम करना पड़ेगा। अगली दो संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हमको जानकारी नहीं है कि संख्याएं पांचों कौन कौन है, तो हमको मानना पड़ेगा पहली संख्या एक है, x है, दूसरी संख्या x प्लस 1 है क्योंकि कंटिन्यूअस हो रहा है। फिर तीसरी संख्या x प्लस 2 हो जाएगी, फिर चौथी संख्या x प्लस 3 हो जाएगी, पांचवी संख्या x प्लस 4 हो जाएगी। यह बराबर दिया है 90 के। तो 1 2 3 4 5 5 x हो गए, और 2 1 3 3 3 6 6 4 10, यह बराबर 90 की, यानी 5x बराबर 90 माइनस 10, प्लस 10 है बराबर बदल जाएंगे माइनस हो जाएगा, यानी 5x बराबर 80 की, यानी x बराबर 80/5, यानी मेरी पहली संख्या 16 हो गई, दूसरी संख्या 17 हो जाएगी, तीसरी संख्या 18 हो जाएगी, चौथी संख्या 19 हो जाएगी, और पांचवी संख्या मेरी 20 हो जाएगी। यह पांचों संख्या है। तो अगली संख्या क्या होगी, एक 21 होगा और एक 22 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो योग दिया है, यानी 16 से 20 तक तो योग दिया है, इन दोनों का योग नहीं दिया है। इन्हीं को जोड़ लीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, 3 9 4 13, यानी 7 संख्याओं का योग, 7 संख्याओं का योग। अब कितनी हो गई, 133 हो गई। तो 7 संख्याओं का औसत, ये हो जाएगा 133/7। अब देखिए 133 भागा 7 करेंगे, 7 कहीं 7, 6 7 9 63, यानी 19 आ गया। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उसी तरह से अगला दिया है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या मुझे मालूम नहीं है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 15% तथा 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो तीसरी संख्या मान लेंगे, तीसरी संख्या कितना है, 100 हो। ठीक, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना कम है, 15% कम है, तो 100 में से 15 घटाएंगे 85 हो जाएगा, यानी पहली संख्या मेरी हो जाएगी 85। और दूसरी संख्या जो है 25% कम है, तो दूसरी संख्या 100 25% कम है, 100 में से 25 घटाएंगे 75, 3200, यानी ये हो जाएगा आपका 75। तो कह रहा पहली संख्या अपनी कितनी आ गई 85, दूसरी संख्या बटे दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 25 3 या 75, 25 चौका 100, 3 से 3 दूनी 6, 3 8 24, 1 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 4 3 12 10 में ले, 4 3 12 13 3 में ले, 4 8 32 33 80 3, और 4 दूनी 8 3 11, यानी कहने का मतलब 113.33 करके आ रहा है। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल दिया हुआ है, कह रहा है ए का मतलब गुणा होता है, ए का 9.8 बराबर है बी का मतलब गुणा 1 हो, तो कह रहा है ए संबंध में बी ज्ञात कीजिए। अब देखिए सीधे सीधे पहले 10 का दोनों गुणा कर दे रहे हैं, यह हो जाएगा 98 ए, यहाँ हो जाएगा 91 बी। हमको ए बाई बी निकाला है, तो बी का इधर भाग दीजिए और 98 का उधर, यानी यह हो जाएगा ए बाई बी इक्वल टू 91/98। अब इसको जो है हमको काटना है, तो 3 से देखिए, 3 से नहीं, 7 51, 2 से 49 मत हो,
3 से 3 त्रिका 9 नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 7 से 7 इकाइयाँ 7 7 त्रिक 21 7 इकाइयाँ 7 2 बचा 7 चौको 28 यानी a बाई बी बराबर 13/14 यानी 13 संबंध 14 का अनुपात है। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी आ गया। उसी तरह से नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है समान मूलधन यानी जो पैसा है एक समान है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज की योजना में निवेश किया जाता है। यानी मान लीजिए 100 रुपया है तो 100 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज में एक योजना है और 100 रुपया साधारण ब्याज में निवेश किया जा रहा है। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज क्रमशः यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपका 3520 रुपया हो जाता है और साधारण ब्याज जो है 3200 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज दर 20% हो तो मूलधन क्या होगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है 3500 रुपया और साधारण ब्याज दिया है 3200 रुपया और ब्याज दर दिया है 20%। तो कह रहा मूलधन क्या होगा। ठीक, अब देखिए इसको साधारण ब्याज से निकाल लिया जाए तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज देखिए कितना दिया 3200, मूलधन पता नहीं, दर 20%, समय 2 वर्ष बटे 100, 20 25 100, 5 के इधर गुणा यानी 3200 गुणे 5 बराबर 2 पी के, फिर 2 का भाग यानी पी बराबर 3200 गुणे 5 बटे 2 से काटेंगे 16 मरतबा 16 पचे 80 8000 रुपये यानी 8000 रुपया जो है चक्रवृद्धि ब्याज में लगाया गया है और 8000 रुपया जो है साधारण ब्याज में लगाया गया है। ठीक, तो मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन मेरा हो गया 8000 रुपया। उसी तरह से अगला है आकाश किसी वस्तु को 40% की छूट पर खरीदता है। मान लीजिए उस वस्तु का मूल्य जो है मूल्य 100 रुपया है। ठीक, आकाश किसी वस्तु को 40% की छूट पर खरीदता है तथा इसे विनय को 10% के लाभ पर बेच देता है। तो कह रहा अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर विनय को बेचा जाता है खरीदता है, जिस मूल्य पर विनय ने उस वस्तु को खरीदा के बीच का अनुपात, यानी यह अंकित मूल्य है। ठीक, तो खरीदा इसे आकाश खरीदता है, आकाश खरीदता है 100, 40% की छूट, 100 में से 40 घटाएंगे 60 हो जाएगा, यानी वो 60 रुपया में बेचारा खरीद लिया। ठीक, और फिर जो है 10% के लाभ पर जो है उसको बेच दिया, 10% के लाभ पर विक्रय किया यानी सेलिंग प्राइस किया। तो 60 लाभ है तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110 बटे 100, 1 शून्य 1 शून्य 11 छक्के 66 रुपए में बेच दिया। तो कह रहा अंकित मूल्य आपका कितना है 100 और जिस मूल्य पर विनय ने उस वस्तु को खरीदा तो 66 रुपए में खरीदा के बीच का अनुपात। अब देखिए इसको 5 से 2 से 50 मरतबा 2 से 33 मरतबा कटेगा नहीं, यानी 50 संबंधित 33। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है। ठीक, और उसी के बाद अगला है जो फिगर पर आधारित होता है, काफी आसान होता है और इसमें सस्ती से संबंधित जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है पूछे भी जाते हैं। ठीक, कह रहा है निर्देश में 18 से 20 तक नीचे दिए गए चित्र रेखा में वर्ष 2011 से 2015 तक 2 अस्पताल ए और बी में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को दर्शाया गया। ये जो चित्र है इसमें 2 तरह के अस्पताल हैं, अस्पताल ए गोला वाला है और अस्पताल बी जो है चतुर्भुज आकार का है। ठीक, और उसको दर्शाया गया है। तो कह रहा है वर्ष 2011 से 2013
तक अस्पताल बी, यानी अस्पताल बी वाला चतुर्भुज वाला है, ठीक, 2011 से शुरू हुआ है और 2013 तक कह रहा है, ठीक। तो कह रहा है अनुपात, अब देखिए परिवर्तित अनुपात, यहाँ पे अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट प्रतिशतता, अब देखिए 2011 से 2011 वाला देखिए आपका ये है और 13 वाला है, 11, 12 और 13, ये देखिए आपका 13 वाला है। 2011 में 255 माइनस 2013 में 238 बटे 255 गुणे 100 घटा लीजिए। तो 255 में से 238 घटाएंगे, 7, 4 बचा, 4 में से 17, 17 बटे 255 गुणे 100, 5 से 5 पचे 25, 5 का 5, 70 दूना 34, 340 भागा 51, 6 मरतबा 6 का 6, 6 पचे 30, 4 यहाँ पर बचा 3, दसवां बढ़ा के 0, ठीक। फिर 6 मरतबा 306, यानी 6.6%। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। फिर उसी तरह से अगला दिया है अस्पताल ए वाला देखिए आपका गोलाकार है। अस्पताल ए में वर्ष 2013, ये 2013 वाले हैं, 2013 से 2014, यानी 13 से 14 के बीच जो है पैदा हुए बच्चों की संख्या में अभिष्ट परिवर्तन, यानी कितने प्रतिशत का उसमें परिवर्तन हुआ है वो आपको बताना है, ठीक। तो अस्पताल ए में ये देखिए अस्पताल ए वाला ये है 2013 वाला, देखिए 11, 12, 11, 12, 13, 13 ये है, ठीक, और 14 आपका ये है, ठीक। तो अभिष्ट परिवर्तन तो 2014 में 255 और 2014 में आपका 204 माइनस 204 बटे 255 गुणे 100 घटा लीजिए। तो 255 में से 204 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 51, यानी 51 बटे 255 गुणे 100, 5 पचे 25, 5 का 5, 5 दूना 10, 51 से 51, यानी 20% जो है उसमें परिवर्तन आते हैं। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक। उसके बाद जो है अगला देखिए क्या कर रहा है कितने वर्षों में अस्पताल बी में पैदा हुए बच्चों की संख्या अस्पताल ए से अधिक है। अब देखिए जो गोलाकार है वो अस्पताल ए है, जो चतुर्भुज के आकार का है वो अस्पताल बी है, ठीक। अब देखिए एक वर्ष में चतुर्भुज वाला जो है आपका ज्यादा है, 1 वर्ष, 2 वर्ष और यहाँ पर आपका 3 वर्ष, 3 वर्ष, यानी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो यह हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर